प्यारे साथियों, मैंने जीवन के ऊपर एक कविता लिखी है कि जीवन क्या है। और मैं एक कविता आप तक पहुंचाना चाहूंगा क्योंकि मुझे बहुत उत्सुकता है आप तक पहुंचाने की और मेरा मकसद है कि आपका कुछ लाभ हो जाए। लेकिन कविता अभी अभी लिखी गई है, तो 4 से 5 पन्नों की कविता है। अभी उसमें कुछ शब्द ऊपर नीचे होंगे, आपको शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा। आपसे डिस्टर्बेंस अगर आवाज कुछ आए तो उसको नेग्लेक्ट करिएगा। हाँ, पर आपसे दावा करता हूं कि बहुत जल्द इसको सिस्टमेटिक तौर पर सुनाऊंगा। इतनी प्यारी कविता है कि आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, इतनी गारंटी है। अगले 10 मिनट 5 मिनट जो भी आपको मिले, आप उसमें मेरे साथ बैठे रहना। शुरू करते हैं। हम जिंदगी भर लोगों से पूछते हैं कि जीवन क्या है। जीवन क्या है मैंने इस कविता के माध्यम से पेश किया है कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। यहाँ पे किसी दिन तुम अवसाद से घिरे होंगे, किसी दिन तुम खुशियों में मगन होंगे। यही जीवन है। कभी होगी, कभी खुशी होगी, कभी गम होगा, कभी धूप होगी, कभी छांव होगा। यहां मिलेगा सुख अपनों से, यहां मिलेगा दुख अपनों से। कोई बातें यहां पर मन को भेद देंगी, कोई बातें यहां पर मन को भेद देंगी, कोई बातें मन को सुख देंगी। यही जीवन की रीति है और यही जीवन की प्रीति है। फिर तुमको पता चलेगा तुम्हें कि दुख मिला है अपनों से ही, तो इसमें ना दुखी होना। सिर्फ क्या रही होगी परिस्थिति, इतना सा समझ लेना। और क्योंकि किसी पल तुम निराश होंगे और किसी पल तुम खुशियों में मगन होंगे। यही जीवन है, यही जीवन है। किसी दिन कमाई करोड़ों में होगी, किसी दिन कमाई कौड़ियों में होगी। मिले जब कमाई करोड़ों में तो मिले जब कमाई करोड़ों में तो न बहुत अधिक खुश होना तुम, और मिले जब कमाई कौड़ियों में तो न बहुत अधिक निराश होना तुम। यही जीवन है, यही जीवन है। यही अनिश्चितता सा जीवन है। यहाँ कुछ निश्चित नहीं है। कोई बात दिल में चुभेगी और कोई बात दिल में घर कर लेगी। कोई बात खुश करेगी, कोई बात निराश कर देगी। यही जीवन है। कभी दुख जो पाओ अपनों से तो न नाराज होना, कभी दुख जो पाओ अपनों से तो न नाराज होना। क्या रही होगी परिस्थिति, बस इतना सा समझ लेना। कभी हानि होगी तो तुम घबराना मत, कभी लाभ जो होगा तो उछलना मत। समता भाव में रखकर चलते रहना। यही जीवन है, यही जीवन है। जब दुख के घने बादल होंगे तो घबराना मत, जब दुख के घने बादल होंगे तो घबराना मत। जब सुख अधिक होगा तो उछलना मत, सिर्फ इतना कहना कि यह पल निकल जाएगा। दुख का भी पल निकल जाएगा, सुख का भी पल निकल जाएगा। किराए के इस घर को अपना मत समझना, किराए के इस घर को अपना मत समझना। मिट्टी के इस पुतले का मालिक खुद को मत कहना। यही जीवन है, यही जीवन है। और आए जो भाव घमंड का, कभी कभी भगवान इंसान के अंदर घमंड पैदा हो जाता है। तो आए जो भाव घमंड का तो शमशान तक घूम आना, और आए जो भाव निराशा का तो अपने से नीचे को देखकर जी लेना, अपने से नीचे को देखकर जी लेना। भावनाओं में बहकर वचन मत देना, भावनाओं में बहकर वचन मत देना। दुखों में आकर प्रतिज्ञा मत लेना। यही जीवन है, यही जीवन है। सही मैं सही, तुम गलत तुम ही गलत, ये मत कहना कभी मत कहना। जो हुई परिस्थिति पैदा, इस बात का आकलन तुम कर लेना। क्यों हुई परिस्थिति पैदा, इस बात का आकलन तुम कर लेना। यही जीवन है, यही जीवन है। बड़ों की सीख मानना, बुजुर्गों की संगत करना, क्योंकि जीवन के सारे राज यही छुपे हुए हैं। यही जीवन है, यही जीवन है। प्रगति पथ पर मिले जो खुशियां तो ग्रहण करना, प्रगति पथ पर मिले जो खुशियां तो ग्रहण करना। मिले जो दुख तो विनम्र रहना, मिले जो हार तो विनम्र रहना। तू कभी न रुकना, तू कभी न झुकना, तू चलते रहना, क्योंकि यही जीवन है, यही जीवन है। रखना चरित्र मजबूत इतना, ये बात आपके जीवन को बदल देगी। रखना मजबूत चरित्र इतना, जो कोई बुलाए घर एक बार तो बार बार बुलाना चाहे। जो कोई बुलाए घर एक बार तो बार बार बुलाना चाहे। पराई स्त्री को अपना मत समझना। यही जीवन है, यही जीवन है। बहन को बहन कहना, किसी स्त्री को अपना न समझना, क्योंकि हुई जो नियत खराब तेरी, करोड़ों की बात कहने जा रहा हूं। हुई जो नियत खराब तेरी तो कभी ना तेरे घर में लक्ष्मी का वास होगा। हुई जो नियत खराब तेरी तो कभी ना घर में लक्ष्मी का वास होगा। और इस नियत से तेरा कभी न उद्धार होगा, इस नियत से तेरा कभी न उद्धार होगा। यही जीवन है, यही जीवन है। दूसरों की सफलता देखकर जलना मत,
दूसरों के धन को देखकर ललचना मत, दूसरों की सफलता देखकर जलना मत, दूसरों के धन को देखकर ललचना मत, क्योंकि तुझ में भी है बात ऐसी, तुझ में भी है बात ऐसी जो बनाए संपत्ति उनके जैसी, तुझ में भी है बात ऐसी जो बनाए संपत्ति उनके जैसी। आए जो पल, आए जो पल देखी, आए जो पल दुखी के, आए जो पल ऐसे तो दुख, आए जो पल दुखों के तो कर लेना, आए जो पल, हाँ अब याद आया मुझे, आए जो पल दुखों के, आए जो पल सुखों के तो हंस लेना, आए जो पल दुखों के तो जी भर रो लेना, आए जो पल दुखों के तो जी भर लेना, क्यों जी भर कर रो लेना, क्योंकि तू मशीन नहीं है, तू मानव है, यही जीवन है, यही जीवन है। होगी जब शादी तेरी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जीवन का सार यहां पर छुपा है। होगी जब शादी तेरी तो घर में होगा तड़ंग भड़ंग बहुत सारा, इसे न परमानेंट समझ लेना, 2-4 साल रुकना, होंगे सब एक दूसरे में विलीन, होंगे सब एक दूसरे में भाव, और इस आवेश में आकर तू गलत मत कर लेना, इस आवेश में आकर तू गलत मत कर लेना, यही जीवन है, यही जीवन है। माँ बाप को समझना, माँ बाप को समझना, क्योंकि वही तुझे दुनिया में लेकर आए हैं, वही तेरे भगवान है, वही तेरे भगवान है। पर समझना उसे भी जो तेरे लिए सारे रिश्ते तोड़कर आई है, और जो तुझसे 7 जन्मों का बंधन जोड़ने आई है, छोड़कर तेरे पास सारे रिश्ते तोड़कर आई है। धर्म समझना पत्नी को धर्म का दर्जा देना, कभी ना उठाना हाथ उसके ऊपर, कभी ना तरसाना किसी चीज के लिए उसे, क्योंकि वह तेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, वो तेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, और यही तेरा जीवन है, यही तेरा जीवन है। और आखिरी अंत की लाइनें जो मेरे दिल को बहुत छूती हैं, आपके दिल को भी बहुत छुएगी और पूरी कहानी का समावेश करेगी, इसको बहुत ध्यान से सुनिया। दुनिया है किराएदारी का सौदा, दुनिया है किराएदारी का सौदा, और तू है किराएदार, दुनिया है किराएदारी का सौदा, तू है किराएदार, इसको ना हकदारी समझ लेना, इसको ना हकदारी समझ लेना, ना बनना इसका हकदार, यही जीवन है, यही जीवन है। मेरी इस कविता के माध्यम से मैंने पेश करना चाहा कि जीवन क्या है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जीवन के लगभग सारे हिस्सों को टच किया है। इंसान बचपन से लेकर, सफलता से लेकर, और घमंड से लेकर, सुख दुख से लेकर, अपनों से दुखी होने से लेकर, पत्नी के प्रेम को, पत्नी के धर्म को समझाया है, और मानव के चरित्र को समझाया है, माँ बाप के चरित्र को समझाया है, उसे कभी ना तरसाना, वो तेरे जीवन का हिस्सा है। ये सारी तमाम कहानी मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन को प्रेरित करेगी, और आपके जीवन को, यदि आप एक एक शब्दों को ध्यान से सुनेंगे तो आपके जीवन को बदल देगी। और मुझे आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी, आप तमाम लोगों के साथ शेयर करेंगे इसे, और मैं बहुत जल्दी इसे समुचित ढांचे में ढालकर आपके सामने पेश करूंगा। थैंक यू सो मच। यदि आपने इस कहानी को सुनने के बावजूद भी सतीश सोनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो अभी सबसे पहले सतीश सोनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें, और आप प्रगति के पथ पर लगातार चलते रहें।